Hello students. So today we are going to study a very important topic, that is the sounds of A. फोनेटिक्स में साउंड्स ऑफ ए। अब हम ये जो फोनेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं इसमें हम सारे साउंड्स पढ़ेंगे, जैसे ए का साउंड, ई का साउंड, ओ का साउंड, आई का साउंड और यू का साउंड। ये साउंड्स जब हम पढ़ेंगे तब हमको पता लगेगा कि हमको कैसे करेक्ट प्रोनाउंस करना है कौन से वर्ड को। टोटल इंग्लिश में 44 साउंड्स होते हैं जिनको हम धीरे धीरे करके इसमें एक्सपर्ट होंगे। जब हमारी साउंड्स की नॉलेज क्लियर हो जाएगी उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक, सिलेबल्स पे, फोनीम्स पे, फिर हम आगे बढ़ के सीखेंगे। तो जो स्पेलिंग सिस्टम है इंग्लिश का वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और जब वॉवल सिस्टम की बात होती है तो उसका कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे मैं आपको ये नहीं बता सकती कि ये रूल है, बहुत सारे इसमें एब्सर्ड है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन तो भी हम कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उसको मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो बेसिक अगर आप देखें कि हर वॉवल के 3 से 4 साउंड्स हैं, ठीक है। अब जो बेसिक इंग्लिश ए का जो आप देखें ए, इसी के अकेले 3 साउंड्स हम मेन जो करेंगे मेन, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग ए, फिर शॉर्ट ए और फिर शॉर्ट ए 2, शॉर्ट ए 1, शॉर्ट ए 2। ये मैंने इसलिए इसको अलग अलग किया है क्योंकि ये आपको बहुत कंफ्यूज करता है आगे जाके। तो अब हम ये 3 चीज़ें आज लर्न करने जा रहे हैं। इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे और जब भी आप अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, जैसे अब आपने रीडर पढ़ रहे हैं, सप्लीमेंट्री पढ़ रहे हैं, अलग से आपको टाइम नहीं है रीडिंग करने का, तो जब आप अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं तो इन आज जब आप पढ़ेंगे तो इस ए साउंड पे ध्यान देंगे और इन वर्ड्स को करेंगे। और जो हमारा स्पीकिंग का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें आप अपने ये कोई प्रॉब्लम होती है या कोई आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसमें शेयर करिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ ओरल एक्टिविटी। ये मैं आपको क्यों चार्ट दिखा रही हूँ, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा पार्ट कौन सा पार्ट कैसा प्रोनाउंस करता है। तो ये हमारी टंग है बच्चों, आप देख सकते हैं टंग है, ये फ्लोर है, ये टंग के नीचे का हिस्सा, ये देखो दांत हैं। जब मैं लोअर कहती हूँ तो लोअर हम इसको कहते हैं, जब अपर कहते हैं तो ये है हार्ड पैलेट, है ना, ये हार्ड पैलेट होती है। ये सॉफ्ट पैलेट पीछे होती है, उसी के पीछे टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक। ये हमारी, तो मैं आपसे बोलती हूँ टिप ऑफ द टंग, तो टिप ऑफ द टंग ये हो गया, बैक ऑफ द टंग यानी ये हो गया, मिडल ऑफ द टंग ये हो गया। तो जब मैं आपसे ये चीज़ें बात करूँगी तो आपको ये समझ में आएगा कि मैम क्या बोल रही हैं। जब मैं बोलती हूँ अपर टीथ, है ना, तो ये आपको मालूम है, लोअर जॉ, अपर जॉ, ये सब आपको मालूम है। तो ये हम एनाटॉमी को इसलिए कर रहे हैं। लिप्स, लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई वर्ड्स का जब हम वॉवल्स का और कॉन्सोनेंट्स का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तब हमको लिप्स का भी प्रोनाउंसिएशन लिप्स से भी होता है। और 2 चीज़ें बच्चे मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ सिलेबल्स स्ट्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेस्ड माने जिन पे हम जोर देते हैं, और कुछ सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होते हैं जिस पे हम जोर नहीं देते, ठीक है। तो ये भी आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड क्या होता है, क्योंकि जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्रोनाउंस ही नहीं करते तो अनस्ट्रेस्ड रह जाते हैं, ठीक। तो ये भी आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं ए से। तो सबसे पहले लॉन्ग ए, लॉन्ग ए का प्रोनाउंसिएशन कब होता है, जब हम लेटर ए को पढ़ते हैं, है ना, किसी भी अल्फ़ाबेट में। जैसे मेक, देखो मेक, नेम, से, ए, है ना, केम, प्लेस, change, state, day, later, able, became, face, paper, waves, space। तो इस सब में आपने देखा कि हमने ए को कैसे लॉन्ग किया, है ना। जो अगर फोनेटिकल भाषा में ए के आगे हम 2 बिंदी लगा देते हैं, इसका मतलब होता है लॉन्ग। कई बार आप डिक्शनरी में देखते होंगे कि ऐसे फोनेटिक स्क्रिप्ट लिखी रहती है, उसके बीच में वर्ड्स का उच्चारण दिया जाता है। तो ये भी मैं संग संग आपको सिखाती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको नॉलेज रहे। देखो ए, एकॉन, एकॉन एक फल होता है, एंजल, एम, अप्रैल, एप्रन, है ना। कई लोग इसको एप्रन अप्रन बोलते हैं, एप्रन एप्रन, है ना। फर्स्ट एड, एप्रीकॉट, एड, ठीक। तो बच्चों समझ में आ गया लॉन्ग ए, तो जो खिंचता है, जैसे बड़ा आ हम लोग पढ़ते थे उसी जैसे हिंदी में वैसे पढ़ते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ए। दूसरा शॉर्ट ए। अब शॉर्ट ए क्या हो जाता है, जिसमें हम फ्रंट लोअर पार्ट ऑफ द माउथ से उसको करते हैं, यानी कि मुंह के आगे के हिस्से से, फ्रंट लोअर पार्ट। ये फोटो भी मैंने आपके लिए लगा दी है। तो मुंह को खोलना है आपको, देखिए इसको बोल के देखिए आप, ए, ए आ रहा है ना, ए। तो इसमें टंग जो टंग के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। फिर से आप बोल के देखिए, जैसे ऐड, ऐड,
देखो टंग मूवमेंट नहीं कर रही। बिगैन, बिगैन, प्लांट, प्लांट, लास्ट, बैक, आफ्टर, आफ्टर नहीं बोल रहे हम, आफ्टर, नैन, आस, लैंड, फैमिली, क्लास, स्टैंड, हैपन, मैप। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका शॉर्ट ए। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो ये आ जाता है, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत कोई अद्भुत काम नहीं है। दूसरा जो हम शॉर्ट A2 मैंने जिसको बताया है, वो कभी कभी हम ओ के लिए भी यूज़ करते हैं, है ना। ओ की तरह उसका साउंड आता है। जैसे आप नॉर्मल ए तो मामा, ए में बोल रहे मामा, है ना, ये तो नॉर्मल ए है। लेकिन ये में क्या होता है कि वॉवल, ये देखो, ये राउंडेड हो जाता है ओ की तरह, फेस आपका ऐसे राउंडेड हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा लो डाउन। तो इसमें माउथ को ज़्यादा खोलने की वजह नहीं, वो बहुत ज़्यादा नहीं करना है माउथ को, टंग हमारी रिलैक्स रहती है। जैसे टॉक, देखो बोलो टॉक। टॉक में देखो आपका माउथ जो लिप्स हैं वो राउंडेड हो गए हैं, ठीक है ना। सिंपल ए में हमने देखो लिप्स खोल रखे थे, इसमें लिप्स हमारे राउंडेड हो गए हैं। ठीक। वॉवल जो हमारे सेंटर ऑफ द माउथ में आ रहा है, वॉवल हम बीचों बीच मुंह से बोल रहे हैं, देखो बोल के देखो, टॉक, टॉक। होंठ आगे से आपके गोल हो जाएंगे और मुंह के बीचों बीच में से, टंग के बीच में से वॉवल साउंड आ गई। टंग को बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है, टॉक। ठीक। ऑल्सो, ऑल्सो, स्टार्ट, वॉन्ट, का, फॉल, स्मॉल, वॉच, फा, फादर, हार्ट, वाटर, पार्ट, सॉ, डार्क। तो ये समझ में आ गया, ये शॉर्ट ओ जैसी आवाज़ लेके आता है, इसलिए हमने इसको A2 कहा। तो बच्चों ये तीन मेन साउंड्स हमने एक ही आज पढ़ी, है ना। एक लॉन्ग ए, एक शॉर्ट ए। शॉर्ट ए को हमने इसलिए दो में बांटा क्योंकि एक ओ की तरह आवाज़ करता है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, बहुत नई चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, श्वा। इसको बोलते हैं श्वा, बेसिक साउंड होती है ये। श्वा साउंड्स क्या होते हैं, जैसे ये मैंने जोक भी लगाया, आई वॉन्ट टू बी श्वा, इट्स नेवर स्ट्रेस, क्योंकि श्वा में कभी स्ट्रेस नहीं होता, तो मैं श्वा बनना चाहती हूँ। ये अनस्ट्रेस वीक सिलेबल्स होते हैं। अब देखो कई वर्ड ऐसे आते हैं जिसमें ए को हम प्रोनाउंस नहीं करते, अबाउट, बाउट, बाउट सुनाई देता है हमको, ए जो है वो सुनाई नहीं देता, तो ये अनस्ट्रेस्ड, राउंड, 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 लॉन्ग, मंग, क्रॉस। अब यहीं पे आपका प्रोनाउंसिएशन सुधरेगा जब आप बोलेंगे इन शब्द को, अगो, अनदर, गो नहीं बोलेंगे, गो, गो, सरफेस, सरफेस। तो ये देखो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं, सरफेस। अब हम लोग सरफेस इसको बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। अभी मैं आगे जब आर पढ़ाऊंगी तो आपको आर के बारे में भी बताऊंगी। फाइनली, मशीन, अमेरिका, है ना, ये फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज्ड है जो अनस्ट्रेस्ड रह जाते हैं। जैसे वॉज, वॉज, व, अ, अ, को भी हम बहुत स्ट्रेस नहीं करते। व्हाट, व्हाट। So when you see a letter a in a word, it almost be in one of the। अब आपको ये 4 साउंड्स ध्यान देनी है जब भी आप लेटर ए को देखेंगे। पहले लॉन्ग ए, शॉर्ट A1, शॉर्ट A2 और ये श्वा। ये चार को इन्हीं के, इसी के अलावा शायद ही आपको ए का और कोई प्रोनाउंसिएशन मिलेगा। तो आज बच्चों हमने बहुत बड़ी चीज़ें याद कर ली है कि ए साउंड को हमने पढ़ लिया है। देर आर फ्यू वर्ड्स विद एन ए दैट डू नॉट यूज एनी, कुछ लेकिन अभी भी एक्सेप्शनल हैं वर्ड्स, जैसे सेज, एनी, मैनी, सैड, ये इन चारों कैटेगरी में नहीं आते। मैंने पहले ही आपसे शुरू में कह दिया कि कोई एक फिक्स पैटर्न है नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। ये श्वा के बारे में मैं थोड़ा और आपको बताना चाहती हूँ कि श्वा जो होता है ये अपसाइड डाउन ई, उल्टा ई बनता है, ये इसका फोनेटिक सिंबल है। ठीक है, ऐसे ये इसका फोनेटिक सिंबल होता है। जब भी ये कहीं आपको फोनेटिक्स में मिला है डिक्शनरी में, जब आप फोनेटिक्स देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा कि इस वर्ड को हमको अनस्ट्रेस रखना है। ठीक है, जैसे मेज, मेज देखो, अब इसमें अ की जगह पे उन्होंने क्या बना दिया, ये बना दिया उल्टा ई, यानी कि अ को हमें नहीं पढ़ना, तो क्या पढ़ना है, मेज, मेज। गैलन, गैलन में देखो ओ को नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, गैलन, गैलन। ये देखो ये फोनेटिक सिंबल्स दिए हुए हैं। ये बच्चे बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वाकई अपनी प्रोनाउंसिएशन सुधारना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो स्क्वास को लेजी कहा गया है क्योंकि अनस्ट्रेस्ड रहते हैं, ये पार्ट नहीं लेते किसी चीज़ में। जैसे चॉकलेट, चॉकलेट, कैमरा, इंटरेस्ट। इसीलिए बच्चे इंटरेस्ट की स्पेलिंग बहुत गलत लिखते हैं, क्योंकि इसको लिखा जाता है, बोलते हैं हम इंटरेस्ट और लिखते क्या है, इंटीरेस्ट, तो ई को गायब कर देते इंटरेस्ट। सेवरल, सेवरल, ए गायब हो जाता, सेवरल। ये शुआ की थोड़ी सी लिस्ट है। ये एक हमने पढ़ा प्लेजेंट, अगेन, बलून, बलून देखो, बलून, बालून नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं, बलून। ए जो है हमारा साइलेंट हो गया, गेन, गेन भी यहाँ भी।
और भी है श्वास, जो संग संग हम पढ़ते जाएंगे। आज हम केवल ए के श्वास पढ़ रहे हैं। चलिए हम कुछ ड्रिल कर लेते हैं यहाँ पे। आप देखो शॉर्ट और लॉन्ग साउंड। बच्चों ये स्पेलिंग्स को भी आप देखना, जब पीछे ई आ रहा है तो जो देखो ज़्यादातर लॉन्ग आ रहा है। केप, कैप, देखो ई आ रहा है जब पीछे तो हम इसको लॉन्ग वॉवल में पढ़ेंगे। मेड, फैट, रैट, फेट, देख रहे हो, मेट, मैट, मैट, रेट। तो जब पीछे ई आ रहा है जिन वर्ड्स के, उसको हम लॉन्ग वॉवल ए में पढ़ रहे हैं। अब ये देखो ए का ए, ए, ए और ये श्वा, इसको पढ़े हेल, है ना, हेल, लॉन्ग, हेल पढ़ो। सेम, डे, एट, सब लॉन्ग है और ये तीनों अलग अलग हैं। ए लॉन्ग वाले देखो, लॉन्ग के पीछे ई आ रहा है, तो बच्चों ये बहुत बड़ी एक हिंट आपको मिली है, इसको आप नोट कर लीजिए कि जब भी पीछे ई आता है तो वो हमेशा लॉन्ग ए आता है, ठीक। और जब ए आई हो जाती है स्पेलिंग ए आई, तो ए थोड़ा सा ट्विस्ट करें, देखो हमारी जबान, रेज, रेज, मेल, फ्रेल, पेन, सेल, मेन, बेट, मेड, है ना। और ए वाई के पे, रिले, ले, डे, में, डिले, से, बे। तो बच्चों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और कंटिन्यूसली आप वॉच करिए आगे।